सनातन धर्म में जीवन को एक पवित्र यज्ञ माना गया है, जिसमें हर चरण को पवित्रता, संयम और ज्ञान के साथ जीने की प्रेरणा दी गई है। इसी उद्देश्य से ऋषियों ने संस्कारों की परंपरा की रचना की। संस्कार अर्थात वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को श्रेष्ठ और दिव्य बनाए। सनातन धर्म में मुख्य 16 संस्कार है, जिनको षोडश संस्कार भी कहा जाता है। ये संस्कार जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं। गर्भाधारण से लेकर अंतिम संस्कार तक आज हम जानेंगे इन 16 संस्कारों का महत्व, उनका आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक आधार और कैसे ये आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। गर्भाधान संस्कार यह पहला संस्कार है जो तब किया जाता है जब दंपति संतान की इच्छा करते हैं। इसका उद्देश्य है पवित्र मन, उचित समय और शुभ संकल्प के साथ संतान प्राप्त करना। यह संस्कार यह सुनिश्चित करता है कि संतान का गर्भाधान केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी पवित्र हो। यह परिवार के निर्माण का सबसे पहला पवित्र कदम है। पुंसवन संस्कार यह संस्कार गर्भाधारण के बाद तीसरे महीने में शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु को मानसिक और शारीरिक विकास शुभ हो, उसकी इंद्रियां ठीक से विकसित हो और परिवार सुखी हो। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए आशीर्वाद का समय होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार यह संस्कार गर्भ के 6ठे या 7वें महीने में किया जाता है। इसमें गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य, प्रसन्नता और शुभता की कामना की जाती है। इस समय गीत, भजन, संस्कार वाणी सुनाई जाती है ताकि गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर सके। जात कर्म संस्कार जन्म के बाद किए जाने वाला यह संस्कार शिशु के स्वागत और उसे आत्मिक रूप से स्वीकार करने का संस्कार है। इसमें शिशु के कान में ओम का उच्चारण किया जाता है, मधु और घृत का स्पर्श कराया जाता है और यह भावना दी जाती है कि तू दिव्य आत्मा है, ईश्वर का अंश है। नामकरण संस्कार जन्म के 11वें दिन या उसके बाद बच्चे को नाम देना केवल पहचान देने का कार्य नहीं, नाम में उसकी प्रकृति, गुण, उद्देश्य और ऊर्जा समाहित होती है। वैदिक नियमों के अनुसार नामों का चयन किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार यह शिशु के 4थे महीने में किया जाता है, जब वो पहली बार घर से बाहर जाता है। उसे सूर्य की किरणें, वायु और प्रकृति का स्पर्श कराया जाता है। यह संस्कार प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रतीक है। अन्नप्राशन संस्कार यह शिशु को पहली बार अन्न देने का संस्कार है। 6ठे महीने में किया जाता है। यह केवल भोजन देना नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना है उस अन्न के प्रति जो जीवन को पोषण देता है। चूड़ाकर्म संस्कार यह मुंडन संस्कार के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें सिर के बाल उतारकर शुद्धता, बोध और नई ऊर्जा को आमंत्रित किया जाता है। सिर के बाल मातृ गर्भ की स्मृति माने जाते हैं। उन्हें हटाकर आत्मा को नव जीवन का आरंभ कराते हैं। कर्णवेध संस्कार शिशु के कान में छेद करना केवल सजावट नहीं, यह वैदिक चिकित्सा का अंग है। कहा गया है इसे एक्यूप्रेशर बिंदु सक्रिय होते, इससे स्मरण शक्ति और स्वास्थ्य बढ़ता है। यह वैदिक विज्ञान का प्रमाण है। विद्यारंभ संस्कार जब बालक शिक्षा ग्रहण करना शुरू करता है तब यह संस्कार होता है। इसमें ओम और सरस्वती वंदना से प्रारंभ कर बच्चे को विद्या देवी की आशीर्वाद दिलाया जाता है। यह शिक्षा को पूजा मानने की परंपरा का आरंभ है। उपनयन संस्कार यह संस्कार बालक को गुरुकुल में भेजने से पूर्व किया जाता है। यज्ञोपवीत कर उसे द्विज अर्थात दूसरा जन्म कहा जाता है। यह संस्कार आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। यहाँ उसे गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। यह केवल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के लिए था। यह समस्त समाज को आत्मोन्नति की राह ले जाने का प्रयास था। वेदारंभ संस्कार इस संस्कार में शास्त्रों
वेदों और आध्यात्मिक ज्ञान की औपचारिक शुरुआत होती है। यह बालक को श्रवण, मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया में प्रवेश दिलाता है। केशांत संस्कार। जब बालक युवावस्था में प्रवेश करता है तब यह संस्कार किया जाता है। इसमें बाल काटकर संयम, ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। यह शरीर और मन को नियंत्रित करने की साधना का आरंभ है। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण कर बालक को घर लौटने के समय पर यह संस्कार किया जाता है। इसमें समाज में प्रवेश, कर्म और जिम्मेदारी की भावना सिखाई जाती है। यह बताता है कि अब ज्ञान को व्यवहार में उतारने का समय है। विवाह संस्कार। यह गृहस्थ जीवन का आरंभ है। दो आत्माओं का, दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का मिलन। विवाह केवल सामाजिक समझौता नहीं, एक आध्यात्मिक अनुबंध है। यह जिसमें 7 वचन, अग्नि की साक्षी और धर्म की नींव होती है। विवाह संस्कार में यज्ञ, मंत्र, सप्तपदी और ऋतुओं की प्रतीकात्मकता गहन होती है। अंत्येष्टि और आखिरी संस्कार। जीवन का अंतिम संस्कार जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है। यह संस्कार हमें मृत्यु को भी पवित्रता और शांति के साथ देखने की शिक्षा देता है। यह अंतिम यज्ञ होता है जिसमें शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है और आत्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। यह कर्म आत्मा और पुनर्जन्म के गहन सत्य की याद दिलाता है। संस्कार कोई परंपरा भर नहीं, ये जीवन को समर्पित करने की एक दिव्य प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को मात्र मानव नहीं, महामानव बनाती है। ऋषियों ने जन्म से मृत्यु तक हर मोड़ पर ये संकेत दिए हैं कि हर अनुभव को ईश्वर की साधना बनाया जा सकता है। आज भले ही बहुत से लोग इन संस्कारों को भूल गए हो, इनका पुनरुद्धार आवश्यक है ताकि नई पीढ़ी केवल आधुनिक न हो बल्कि आध्यात्मिक भी हो। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान को पुनर्जीवित करें, जीवन को पवित्र करें और सनातन परंपरा को अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।